जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी प्रकाशन मैथ के क्लास 9th की 11.1 एक्सरसाइज त्रिभुज एवं उसके कोण के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपका भी टारगेट है 70 में 70 नंबर लाने का तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका टारगेट जरूर पूरा होगा। ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज अपन एक प्रकार के जो प्रकार क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो होंगे वो मस्त क्वेश्चन होंगे, उनको फिर अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इनके बाद जैसे कह रहा है एक त्रिभुज में 15 कोण ए बराबर 10 कोण बी बराबर 6 कोण बी, तो कोण ए कोण बी कोण सी के मान ज्ञात कीजिए। इस वाले सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं 15 कोण ए बराबर 10 कोण बी बराबर 6 कोण सी, और हम क्या करते हैं जब आपस में बराबर है तो इसके बराबर हम के मान लेते हैं। कोई दिक्कत, आपने कोई दिक्कत नहीं भी, जब आप बता रहे तो दिक्कत वाली बात क्या है। तो मैंने लिखोगे 15 कोण ए बराबर क्या मानोगे, के। क्या मानोगे, के। अगर कोण ए का हमें मान निकालना है तो क्या होगा, आप कहोगे के बटे 15। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो होशियार हो गए। ऐसे अब लिखेंगे हम क्या, 10 कोण बी बराबर के, क्योंकि हमने तीनों के बराबर क्या मान लिया, के, तो इसीलिए मैंने 15 कोण ए बराबर के माना, तो कोण ए का माना है के बटे 15। ऐसे ही मैंने 10 कोण बी बराबर भी के माना, तो कोण बी का मान निकालूंगा तो क्या निकलेगा, आप कहोगे क्या निकलेगा, जो निकलना वही तो निकलेगा, कोण बी बराबर के बटे 10। मैंने कहा वेरी गुड, आपने एक मान जे निकाल लिया ए का और बी का मान जे निकाल लिए। मैंने कहा कोण तो 6 कोण सी, क्या लिखेंगे इसको, 6 कोण सी बराबर क्या दे, के, तो कोण सी बराबर क्या आ जाएगा, के बटे 6। मैंने कहा ये आपके परम सत्ता आंसर है। शिल्पा कह रही ये आंसर नहीं आ रहा भैया, ये आंसर कहाँ आ रहा है, ये कौन सा जी तुम्हारे मैच नहीं कर रहा है। देखो मैच करेंगे, आपने कोण ए कोण बी कोण सी का मान निकाल लिया, आपने निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं फिर अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपात क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अपन इनके मान भी रख लो तो भी अपन आंसर निकाल सकते हैं कि कोण ए कोण बी कोण सी बराबर इतना। अब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आंसर आपका परम सत्ती आएगा। क्या आएगा बच्चा, परम सत्ती आएगा, वो बहुत अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, अनुपात निकाल लेते हैं इनका। क्या निकाल ले, अनुपात। अनुपात अनुपात किसका, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। तो कोण ए का अनुपात कितना, आप कहोगे के बटे 15। कोण बी का मान कितना, आप कहोगे के बटे 10। मैंने कोण सी का मान कितना, आपने के बटे 6। तो हम क्या करते हैं, जो हर रहते हैं, जिसके हर रहते हैं उसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 15 और 10 और 6 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, तो के बटे क्या लेते हैं, 15। अब देखो पहली बात, जो के एक से हैं तो ये के कट जाएंगे, कॉमन है तो कट जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 बटे 15 लिखेंगे, तब 1 बटे 10 लिखेंगे और 1 बटे 6 लेंगे। अनुपात में जो संख्या एक सी होती है वो कट जाती है। उनका एलसीएम कितना है, आप कहोगे ये 30, तो 30 को ऐसे लिख देंगे। अब 15 का देखो इससे कैसे लिखेंगे वो सरल और बताता हूँ। 1 बटे 15 गुणा 30 अनुपात 1 बटे 10 गुणा 30, अनुपात का चिन्ह 1 बटे 6 गुणा 30। अब काटते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 2, और 10 कम 10, 10 दिया 30, तो कितना आ गया 3। 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है जी, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आप कहोगे आ गया भैया, इतना तो आ गया, कोई दिक्कत, मैंने कहा आपने कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें जो अनुपात जो निकाला है, ये अनुपात अपन ने बच्चा पहले सवाल ऐसे हल किए हैं कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल किए। तो हम इसे क्या मानेंगे, कोण ए बराबर मान लेंगे 2x, और कोण बी बराबर मान लेंगे 3x, और कोण सी बराबर मान लेंगे 5x। तो आपके जो मान लिए अपन ने, क्योंकि जब अनुपात में लेते हैं तो x में लेते हैं, क्योंकि इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, अपने का x मिल रहा है। तो x के हिसाब से हमने कोण ए बराबर 2x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर 5x मान लिया। अब हम सब जानते हो कि तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, आप सब जानते हैं, कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता। आपने कहा भैया बिल्कुल होता है, कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए का मान 2x और 3x और 5x रख देंगे कि नहीं रख देंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस के 3x प्लस के 5x बराबर 180। इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10x बराबर 180। 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, मान 18। कितना आ गया बच्चा, 18। अब हम x का मान रख देंगे, तो कोण ए बराबर कितना दिया, आपको हो गया 2x, तो 2x तो 2 लिखेंगे और 18 दूनी कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 36। तो कितना अंश आ गया इसका, 36 अंश आ गया। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। कोण बी लिखेंगे तो बच्चा कोण बी का मान कितना है अपना 3x, तो लिखेंगे 3 गुणा 18, 18 तिया 54। कोई दिक्कत, आपने कहा ये कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैंने कहा कोण सी का मान है 5x, 5x,
तो इसे क्या लिखेंगे 5 गुणा 18, तो 18 पंचे कितने हो जाएंगे 90। तो ये अपना मान आ गया, कोण ए का मान निकला 36 अंश, कोण बी का निकला 54 अंश, कोण सी का लिखा 90 अंश। तो इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया। एक बार फिर से इसको समझ बच्चा क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं। जब भी ये तीनों आपस में बराबर थे इसके बराबर के मान लो, जिससे कोण ए का मान निकालने k/15, कोण बी का k/10 और कोण सी का मान निकालने k/6। आप इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, और अगर आपको इस प्रकार से हल नहीं करना था तो आप क्या कर सकते, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर क्या मान सकते थे 180, यहाँ से हल कर सकते थे। तो कोण ए का मान k/15, कोण सी का मान 10 और इतना रखते, फिर के का मान रखते काटते तो भी आपके आंसर आ जाते। लेकिन मैंने आपका बिल्कुल सिंपल बनाने का प्रयास किया जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। कोण ए का मान जे लिखा, कोण बी का जे, कोण से के कट गए 1 से थे, मैंने इन सबको एलसीएम लेके इधर गुणा कर, तो इसके अंदर गुणा होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके मैंने काटा 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 5 6 पंचे 30। तीनों का मैंने क्या मान लिया, कोण ए बराबर 2x मान लिया, कोण बी बराबर 3x और 5x, इनका तीनों का एक फल कितना होता है 180 बस किया और मान निकाल लिया x का, फिर कोण ए का मान निकाल, कोण बी का और कोण सी का। अब चलते पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल है, अपने आप बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है एक त्रिभुज में यदि लोग कोण ए का मान दे, कोण बी का कोण सी का ज्ञात करना। आप नहीं जानते, आप तो बच्चा जानता है कि तीनों कोणों का एक फल कितना होता है, कोण ए कोण बी और कोण सी का एक फल कितना होता है 180 अंश होता है। अब दो कोण ए का मान दे रहा 55 और कोण बी का कितना दे रहा 40 और कोण सी का तुमसे पूछ रहा, बताने में कोई दिक्कत है? आप परहेज, आपने कहा भाई क्या आएगा परहेज, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 95 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि 50 5 95, कोण सी बराबर 180 है। मैंने कहा जी प्लस का तो इधर काय का हो जाए, आपने कहा भैया माइनस का होगा और काय का होगा, तो इधर घटा दो। तो जैसे ही तुमने घटाया तो अपने पास कितने बचे 5 बचे, 7 बचे, तो कितने बचे 7, 17 में से 9 चले गए तो 8 बचे। वो तो 85 अंश अपना क्या आ गया बच्चा, मान आ गया। तो ये अच्छा अपना परम सत्य आंसर है, परम सत्य आंसर है। और अपन वैसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का एक फल जोड़ लो और घटा दो। ऑप्शनल अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के 180 में घटाओ, डाटा आंसर निकाल सकते हो। देखो कोण ए भी कोण बी कोण सी और 180, कोण ए और बी का मान रखो जोड़ो के और 180 में घटा दिया तो कोण सी का मान आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। मैंने कई प्रश्न देख के कुछ लगा आपको, अपने कहा ये बिल्कुल पिछली की तरह सेम टू सेम है। 15 क्वेश्चन मैंने वेरी गुड समझ गया। तो कह रहे ए बी सी के त्रिभुज के 3 कोण दी, कोण ए माइनस बी बराबर 15 दिया और बी माइनस सी बराबर कितना 30 दिया है। तो कोण ए कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा आप नहीं कर सकते, आपने कहा भैया हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है तो फिर करके दिखाओ। आपने कहा कह दे रहे ए माइनस बी बराबर कितना दे रहा 15 डिग्री, समीकरण 1, और बी माइनस के सी ये कितना दे 30 डिग्री। ठीक है, इस समीकरण में 2 मान लो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि आपको क्या लिखना है, जोड़ने पर लिखोगे, इधर लिख दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो आपने कहा ठीक है जोड़ देंगे। अब जोड़ते कैसे, इस साइड के इस साइड जोड़ेंगे, बराबर के इस साइड के इस साइड, जैसे कि लिखेंगे ए माइनस के बी प्लस बी माइनस के सी। कोई दिक्कत? आपने कहा कि दिक्कत भैया, बराबर जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे जी, आपने कहा भैया 45 हो जाए। इसको भी आप लिख लो ऐसे ही 15 प्लस के 30, तो बी से बी कट गया तो ए माइनस के सी बराबर कितने होगा, जोड़ेंगे तो कितने होगा 45। अगर मैं ए का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आपने कहा ए का मान निकालोगे तो हो जाएगा 45 प्लस के सी, कितना हो जाएगा 45 प्लस के सी। जी का मान हो गया, ए का मान आ गया, तो ये ए का मान आ गया 45 प्लस के सी आ गया, बिल्कुल आ गया 45 प्लस की। अब अपन को क्या करना है कि हम क्या करें कि इसका मान और बी सी के मान निकले। तो ये बराबर तो इतना हो गया और बी बराबर निकालो इधर से इस समीकरण को। अगर बी बराबर से मान निकाले तो बी बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस के सी। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसी को मैंने हल कर लिया। तो सी को इधर पहुँचा तो 20 प्लस के 30। अब मुझे पता है तीनों कोणों का एक फल कितना होता है, कोण ए प्लस के कोण बी और प्लस के कोण सी बराबर 180 अंश होता है। आपने कहा यह होता है। तो कोण ए का मान कितना, आपने कहा 45 प्लस के सी। मैंने कहा कोण बी का मान कितना, आपने कहा भैया 30 प्लस के सी। और मैंने कहा कोण सी का मान पता है तो कोण सी का जो कहते हैं लिख दी बराबर 180। देखो फिर से देखो, कोण ए का मान कितना था 45 प्लस के सी, इधर से मैंने कोण बी का मान निकाला 30 प्लस के सी। कोण सी का तो मान रखेगा नहीं क्योंकि उसी से तो काम होना है, उसी से काम होना है। तो कोण सी जे है, कोण सी जे, कोण सी कितने हो जाएंगे 3 कोण सी, या सी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, रुक जाओ ऐसे नहीं हटाओ इसको, इसी लिए हटा दो। आपको पता है कोण ए का मान कितना, आप कहोगे 45 प्लस के सी प्लस का चिन्ह। कोण बी का मान कितना है, आप कहोगे 30 प्लस के सी। और कोण सी का क्या रहेगा, सी रहेगा बराबर 180। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जे 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे 3 सी हो जाएंगे, और जे जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 70 5 75
75 बराबर 180। अब इसको साइड से हल करता हूँ मैं, क्या करता हूँ इसको साइड से हल करता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करें अच्छे से। 3c प्लस के 75 बराबर 180। आप इसको सवाल को उठा के मैंने इधर लिखा, तो 3c है तो ये 180 माइनस के कितने होंगे 75, तो 3c बराबर कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और साथ में साथ जाएगा 0 बचेगा और 105 बचेंगे। 3 से इसको हम काट देंगे तो कितना 3 का 9 3 5 6 15। तो सी का मान कितना आ गया 35। अगर सी का मान हम इधर रख देंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लो। तो सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही तुम इसमें रखोगे 2 का मान, तो देखो जी कितना दिया बी बराबर 30 प्लस के सी, तो बी का मान कितना हो जाएगा 30 और 35, तो कितने हो गए 65। कितना होगा बच्चा 65 अंश हो गया। ऐसे ही अब क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो जी ए बराबर कितना दे रहा 45 प्लस के सी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45 प्लस के 35 जुड़ के ए बराबर कितने हो गए आपको 5 5 10 4 8 80 अंश। तो ए का मान निकला 80 अंश, बी का मान निकला कितना आपका 65 अंश, और सी का मान निकलना कितना 35 अंश। तो ये आपके तीनों के आंसर हैं। एक बार से आप समझने का फिर से प्रयास करें अच्छे से। बहुत अच्छा सवाल है और ये आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है बच्चा पेपर में। क्या कह रहा है कि ए माइनस बी बराबर 15 अंश दे रहा था, बी माइनस सी बराबर 30 अंश दे रहा था। हमने समीकरण 1 2 को जोड़ के जिससे मुझे ए माइनस सी का मान प्राप्त हो, मैं सी को धर लेगा 45 प्लस सी हो गया। ठीक है, मैंने इसको इस वही किया बी बराबर 30 प्लस सी। मुझे पता तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है, मैं तीनों को जोड़ा 3 सी हो गए, और ये 45 30 जोड़ के 75 मैंने घटा दिया, तो 105 बचे, 3 से घटा 35, सी का मान आ गया। सी का मान इधर रखा, बी का मान प्राप्त हो, सी का मान इधर रखा, तो मुझे ए का मान प्राप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम है। 16 का देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग है। मान लिया हमने कोण ए प्लस के कोण बी, कुछ भी मान सकते हो आप, और आप कहते हैं 186 है। फिर कहता था उनका अंतर, अब जो उनका योगफल की उन्हीं का अंतर करना है, तो कोण ए माइनस के कोण बी कितना दे रहा 10 अंश। कोई दिक्कत आपने कहा भैया जब आप हो तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, 10 अंश है। तो क्या त्रिभुज के सभी कोणों का मान क्या था, इसको मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2। क्या मान ले समीकरण 2। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, क्या करने के 2 तरीके हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके। देखो अपन देखो जी डाट कर रहा है तो लिख लेंगे जोड़ने पर, किस पर जोड़ने पर। तो जोड़ने पर करोगे तो जे देखो जे और जे जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2a। अब जे प्लस का और जे माइनस का तो बच्चा कट जाएगा, और जे दोनों जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 116। तो ये गुणा में तो काय में आ जाएगा भाग में, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 5 10 2 8 16। तो ए का मान कितना आ गया आप कहोगे 58। कोण ए का जो मान आया है वो कितना आ गया 58। कोण ए का मान कितना आ गया 58 अंश आ गया। कितना आ गया बच्चा 58 अंश आ गया। अब कोण ए का मान अगर अपन इधर रख देंगे, लिखेंगे कोण ए का मान समीकरण, कोण ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में पर रखेंगे तो समीकरण 2 अपना क्या दिए आपने कहा भैया कोण ए माइनस के कोण बी बराबर 10 अंश। तो कोण ए का मान कितना है आपने कहा भैया 58 माइनस कोण बी बराबर 10 अंश। मैंने कहा जे इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और जे इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 58 माइनस के 10। तो कोण बी बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको, घटाओगे तो कितने बचेंगे 48। तो यही आपको अच्छा परम सत्य आंसर है। कोण ए का मान आ गया, कोण बी का मान आ गया, परम सत्य नहीं है अब है परम सत्य। अपन को अब क्या करना है कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, कोण ए प्लस के कोण बी कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। अब कोण ए का मान कितना आपने कहा 58, मैंने कहा कोण बी का मान कितना आपने कहा 48, मैंने कहा कोण सी का मान कितना आपने कहा पता नहीं, मैंने कहा वेरी गुड। इन दोनों को जुड़े 8 और 8 16 5 और 4 9 और 1 10, तो 106 हो गए, और कोण सी बराबर 180 अंश। अब मैंने कहा जो उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, या आपने कहा ये माइनस के हो जाएंगे, तो मैंने कहा माइनस के हो जाएंगे तो इसको क्या करोगे अपन घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, 7 बचेंगे इधर, तो कितना आएगा 74 आ गया। कितना आ गया 74 अंश। तो यही इसका बच्चा परम सत्य आ गया। कोण ए का मान जे आ गया, कोण बी का जे आ गया, कोण सी का मान जे आ गया। अब दूसरा इसका तरीका देखो क्या है, दूसरा इसका तरीका यही था कि आपको कुछ नहीं करना था, कोण ए कोण बी था और रख देंगे तो कोण सी का मान प्राप्त हो जाता, लेकिन उससे कुछ होता नहीं, आपको ये करना ही पड़ता। तो इसीलिए दूसरा तरीका इसका वो है, तो वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको इसी में। इसीलिए अच्छा है कि आप इसी में रहो और बढ़िया मस्त रहो, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, उसने कहा एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग हमने लिख दिया, 2 कोणों का अंतर कह रहा था, हमने अंतर कर दिया, काट दिया। कोण 2 जे दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, काट दिया 58 58 बनाया, मैंने इधर रखा तो जी
कोण बी का मान तीनों एक फल 180 है, तो 2 का मान रखा, सी का अपने आप मान प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे वीडियो समझ में आएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ते हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।